नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस स्मॉल बट मीनिंगफुल सेशन को। धिवो क्रियाज फॉर गट हेल्थ, यस, एंड मोर ओवर फॉर डाइजेशन। तो रिलैक्स होकर सुखासन स्थिति में बैठना है कंफर्टेबली। शरीर अब इस प्रोसेस में, मन धीरे धीरे इस प्रोसेस में ले आना है। और सांसें तो शरीर के साथ चली रही है, लेकिन शरीर और मन यानी अपना ध्यान भी इस प्रोसेस में लगाना ज़रूरी है। तो रिलैक्स होकर कंफर्टेबली क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में बैठकर ध्यान अब इन क्रियाओं पर। तो गट हेल्थ के लिए हम दो इफेक्टिव धिवो क्रियाज देखने वाले हैं। रिलैक्स होकर कंफर्टेबली इस प्रोसेस में हम एंटर करेंगे। तो इन क्रियाओं को शुरुआत करने के लिए पहले हमें अपने बॉडी को प्रिपेयर करना ज़रूरी है एक इनिशियल लेवल पर। तो फर्स्ट हम वार्म अप की एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद फिर टू मेजर एक्टिविटीज़ जो गट हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव है, उन क्रियाओं को हम देखेंगे। तो फर्स्ट रिलैक्स होकर सुखासन में बैठना है। उसके बाद अब फर्स्ट बेसिक वार्म अप टेक्निक, सिंपली बॉडी को स्ट्रेच करना है इनिशियल लेवल पर। तो पहले मैं करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके करने वाले हैं। तो स्ट्रेचिंग की जो क्रिया है बैठ के ही करनी, ऐसे है। फर्स्ट इंटरलॉकिंग द फिंगर्स, देन टर्निंग रिस्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। अब नॉर्मली ब्रीदिंग शुरू रखते हुए बस हाथों को आगे की दिशा में मोड़ना है, यानी स्ट्रेच करना है, ऐसे। फॉरवर्ड स्ट्रेच किया, 1, देन साइड स्ट्रेच, राइट साइड में ले जाना है, देन स्ट्रेच, देन लेफ्ट में ले जाना है, देन स्ट्रेच, देन अपवर्ड ले जाना है, देन स्ट्रेच। यस, चारों दिशाओं में हाथों की जो पकड़ हमने बनाई है उसको ले जाते हुए बॉडी को हाथों से स्ट्रेच करना है। अपवर्ड स्ट्रेच किया, नाउ रिलैक्स। अब सब हम मिलकर साथ में इसको करते हैं, बेसिक स्ट्रेचिंग की एक्टिविटी, वार्म अप एक्टिविटी, जस्ट टू रिलीज द स्टिफनेस फ्रॉम द बॉडी, जस्ट टू रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड मेक आवर बॉडी मोर कंफर्टेबल। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वार्म अप टेक्निक के साथ। सो सिट कंफर्टेबली इन सुखासना, परफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। Now next part, raise your both hands, interlock the fingers, turn your wrist towards forward direction. अपने दोनों हाथ सामने की दिशा में स्ट्रेट करने हैं, पैरेलल टू द सेंटर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, ब्रीदिंग नॉर्मली शुरू रखते हुए अब धीरे धीरे ये जो पकड़ हमने बनाई है, हाथों को आगे की दिशा में मोड़ा है, हाथ स्ट्रेट किए है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। स्टार्ट स्ट्रेचिंग, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब इसी पकड़ को ऐसे ही राइट साइड में ट्विस्ट करते हुए राइट साइड में बस बॉडी स्ट्रेच करनी है, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ टुवर्ड्स द लेफ्ट वन, स्ट्रेच, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की दिशा में, पैरेलल टू द क्राउन चक्रा, राइट। ब्रीथ नॉर्मली एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच योर बॉडी, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। while breathing normally, take your hands down in ध्यान मुद्रा, perfect। Take a sigh of relief। और फिर से ये सेम एक्टिविटी हमें करनी है, लेकिन इस बार हमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व करनी है। तो जैसे ही हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उस समय हमने इनहेल किया होगा और ब्रेथ को लंग्स में ही होल्ड करके रखेंगे और फिर बॉडी स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, सब साथ में मिलकर करते हैं वार्म अप एक्टिविटी। स्टार्ट
Raise your hands, interlock the fingers, turn your wrist towards forward direction. दोनों हाथ स्ट्रेट करते हुए पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट, सामने की दिशा में दोनों हाथ, ये पकड़ बनाई हुई. नाउ इनहेल, इनहेल थ्रू नोज अप टू लंग्स, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड लंग्स, लंग्स में सांस रोक के रखते हुए स्ट्रेच फॉरवर्ड डायरेक्शन. 1 2 3 4 5. नाउ एक्सेल, ब्रीथ नॉर्मली. ये पकड़ को राइट साइड में ले जाना है. परफेक्ट. अगेन इनहेल, होल्ड, स्ट्रेच. 1 2 3 4 5. ब्रीथ नॉर्मली. एक्सेल, ब्रीथ नॉर्मली. नाउ टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, हाथों की पकड़ को लेफ्ट साइड में ले जाते हुए, हाथ स्ट्रेट करते हुए, फेस को भी उसी दिशा में ले जाते हुए. इनहेल, होल्ड एंड स्ट्रेच. 1 2 3 4 5. एक्सेल, ब्रीथ नॉर्मली. टेक दिस लॉक टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, रूफ की तरफ. ये दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए. अगेन इनहेल थ्रू नोज, होल्ड into the lungs and stretch your hands towards upward while holding the breath. 1 2 3 4 5. Exhale, breathe normally. Take your hands down in Dhyan Mudra. Now relax. Now relax. ये फर्स्ट बेसिक वार्म अप एक्टिविटी हमने की जस्ट टू रिलीज द स्टिफनेस फ्रॉम द बॉडी, just to make ourselves more comfortable, just to channelize the vital energy force throughout our body. शरीर की ऊर्जा के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए, शरीर से स्टिफनेस, फटीग, टायर्डनेस दूर करने के लिए, शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए ये फर्स्ट वार्म अप एक्टिविटी हमने की. और ये एक्टिविटी हमारे स्टमक के लिए, एब्डोमेन के लिए, या जो स्टमक के जो रिलेटेड ऑर्गन्स है उन सब के लिए ये क्रिया बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अपने ट्रंक को, टॉर्सो को ट्विस्ट भी कर रहे हैं, स्ट्रेच भी कर रहे हैं. लेकिन अब धिवो क्रिया जो हम करने जा रहे हैं, 2 मेजर, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, अपने गट हेल्थ पर, और स्प्लीन पर, लिवर पर, पैनक्रियाज पर. यानी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन और हेल्दी बनाने के लिए ये आगे आने वाली दोनों क्रियाएं बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगी. लेकिन आज हम यहाँ पे ये क्रियाओं को देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इसको जब तक आप आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व नहीं करते तब तक ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा. तो आज बस समझना है, देखना है, थोड़ी ही प्रैक्टिस करनी है, फिर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस में ग्रो करना है. अब ये क्रिया करते समय इस बीच अगर किसी को सुखासन में बैठते हुए तकलीफ हो तो तुरंत पैरों को अनफोल्ड करते हुए रिलैक्स होकर दंडासन स्थिति में, या फिर सीधे खड़े भी हो सकते हैं. क्योंकि जैसे ही पैरों में तकलीफ हो तो तुरंत अपने आप पर ध्यान ले जाते हुए अपने आप को कंफर्टेबल करना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर सके. खड़े होकर पैरों को अनफोल्ड करते हुए जैसे भी रिलैक्स हो सके वैसे रिलैक्स होना है. अपने आप पर ध्यान, क्योंकि हम बिगनिंग कर रहे हैं. बिगनिंग में छोटी छोटी बाधाएं आती रहती है, हमें उनको टैकल करते हुए अपने कैपेसिटी में ग्रो होना है. अब ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसका नाम है अंतरकुंभक मंडूकासन धिवो क्रिया. यस, नाम थोड़े अलग है, थोड़े से लंबे भी लग सकते हैं. नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा. कोशिश करते हैं एक्टिविटीज़ पे फोकस करने का और एक्टिविटीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक इनकलकेट करने का कोशिश करेंगे, समझने की. फर्स्ट हम करने जा रहे हैं अंतरकुंभक मंडूकासन धिवो क्रिया, और नेक्स्ट इसी का वेरिएशन करेंगे बाह्य कुंभक मंडूकासन धिवो क्रिया. और उसके बाद एक और एक्टिविटी देखने वाले हैं जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा, और उसका भी वेरिएशन दूसरा भी करेंगे. यानी वैसे देखा जाए तो टोटल
5 एक्टिविटी आज यहाँ पर बन रही है। फर्स्ट तो वार्म अप एक्टिविटी हमने की, और सेकंड जो 2 मेजर एक्टिविटी करने वाले हैं उसके भी एक एक वेरिएशन बनने वाले हैं, तो वो टोटल 4 हो गए, और वार्म अप एक्टिविटी 5। तो ऐसे टोटल 5 एक्टिविटीज़ हम आज अपने गट हेल्थ के लिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, गैस्ट्रिक फायर इम्प्रूव करने के लिए देखने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो इसका लाभ तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हो ही रहा है, क्योंकि आज हम मेजरली फोकस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, गट हेल्थ के ऊपर, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट और भी कई जगह पर होगा। जैसे कि लिवर के लिए ये क्रिया बेनिफिशियल है, स्प्लीन के लिए ये क्रिया बेनिफिशियल है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है पैनक्रियाज के लिए। अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या है भी तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर किसी को तकलीफ़ नहीं है तो हम अपने पैनक्रियाज को हेल्दी रख पाएंगे और डायबिटीज़ की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। हम हेल्थ पे ही रुकेंगे, पैनक्रियाज की, लीवर की। फैटी लीवर है भी तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर लीवर को कोई तकलीफ़ नहीं है तो हम किसी भी तकलीफ़ में लीवर को डालेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लीवर की स्ट्रेंथ, इफ़िशियंसी, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं थ्रू दीज एक्टिविटीज़। तो क्रियाएं तो 2 हम करने वाले हैं, लेकिन इसका लाभ बहुत जगह पर होने वाला है। लिवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, स्टमक के लिए, एब्डोमेन के लिए, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और आगे जाकर और भी बात करना चाहे तो इसका इम्पैक्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम पर, यानी शौच संस्था पर भी पड़ता है। तो कुल मिला के ये जो एब्डोमिनल पार्ट है बॉडी का, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए इन सारे ऑर्गन्स के लिए ये स्ट्रेंथन और बैलेंस्ड और हार्मनी डेवलप करने की कोशिश ये सारी क्रियाएं करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये बोलना ज़रूरी था, इसका इम्पोर्टेंस। इसके लिए आप तो सुन ही रहे हैं, देख रहे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड भी देखे, सुने, समझे, क्योंकि जब तक उसको कोई बेनिफिट समझ में नहीं आएगा वो फोकस नहीं करेगा शायद। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हैं जब तक हम प्रयोग करके ना देखें, जब तक रेगुलर प्रैक्टिस करके ना देखें, तब तक बिलीव नहीं करेंगे। तब तक एज अ साइंटिस्ट ही फोकस करने वाले हैं। साइंटिस्ट ना इस पक्ष में होता है ना उस पक्ष में, पहले प्रयोग करके देखेंगे, फिर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, कॉन्टेम्पलेशन हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अंतरकुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर अब सब मिलके इसको करने वाले हैं। तो अंतरकुंभक मंडूकासन के लिए हमें पहले वज्रासन में आना है, थंडरबोल्ट पोस्चर में आना है। अब ये क्रिया हम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठिए। 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो मन लगा कि ये क्रिया की जाए या फिर स्किप की जाए। और अगर मेंटली स्किप ही करनी है तो फिजिकली भी क्यों ना स्किप करे, तो छोड़ देते ये क्रिया, ये दूसरा मार्ग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए हैं तो पहला मार्ग, बॉडी यहाँ पे है, तो क्यों ना मन के साथ, फोकस के साथ ये क्रिया की जाए, पूरे मन से ये क्रिया की जाए, इस क्रिया को कॉन्कर किया जाए। तो पहली जो स्थिति है वो हमारे लिए होलिस्टिक है, ह्यूमेन है, कि शरीर के साथ मन भी इस क्रियाओं पर लगाया हुआ है। तो अब मैं ये क्रिया आपको करके दिखा रहा हूँ। अंतरकुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया करने के लिए अब मैं वज्रासन में आऊँगा। वज्रासन स्थिति में आना है, जैसे आपको कंफर्टेबली फील हो वैसे। थंडरबोल्ट पोस्चर। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाते हुए, अंगूठे को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए, चारों उंगलियों से अंगूठे को कवर करना है। इस तरह से फिस्ट बनानी है मुट्ठी। अब ये दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि केंद्र के दोनों साइड में रखने हैं, ऐसे नाभि केंद्र सेंटर में, यहाँ पर नेवल सेंटर के साइड में दोनों फिस्ट को रखा। अब इनहेलिंग थ्रू नोज अप टू आवर स्टमक, यस,
अब कोशिश करनी है कि सांस जो है पेट तक चली आए और सांसों से पेट फूल जाए। जितना आप फुला सकते हैं उतना, लेकिन ज़्यादा भी इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा भी पेट नहीं फुलाना है। जितनी कैपेसिटी है उससे 2 कदम पहले ही रुक जाना है। तो इनहेल किया थ्रू नोज, पेट थोड़ा बाहर निकलेगा क्योंकि सांसें हमने पेट में भरी है। अब इनहेल करने के बाद ब्रेथ को स्टमक में ही होल्ड करना है। पेट में होल्ड करने के बाद आगे की दिशा में ट्रंक को, टॉर्सो को बेंड करना है, मोड़ना है और उसी पोजीशन को होल्ड करते हुए सिर थोड़ा सा ऊपर रेज करना है और आंखें बंद करते हुए ध्यान देना है नाभि केंद्र पर, नेवल सेंटर पर या मणिपुर चक्र पर। यस, ध्यान बहुत ज़रूरी है। इस क्रिया का होल्ड करना, उस स्थिति में, उस अवस्था में रुकना ज़रूरी है और सांसों का पेट के अंदर रुकना और सांसों की वजह से और ये हाथों की वजह से पेट पर प्रेशर आना और उस प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो का मस्तिष्क की दिशा की तरफ बढ़ना ज़रूरी है एक इनिशियल लेवल पर। तो जैसे ही पेट पर प्रेशर आएगा, ब्लड फ्लो ऊपर की दिशा में बहेगा, पेट पर प्रेशर आएगा तो पेट को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ हार्ट और लंग्स को बेनिफिट होगा और साथ ही साथ ब्रेन को भी बेनिफिट होगा। और उसके बाद ग्लैंडुलर सिस्टम यानी ब्रेन में जो 3 मेजर ग्लैंड है, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, उन ग्लैंड्स को भी बेनिफिट होगा। और उसके बाद जैसे ही पिनियल ग्लैंड पर इम्पैक्ट होगा तो शायद जो ये पिनियल ग्लैंड का वाईफाई है वो कनेक्ट होने में मदद हो, जो स्पिरिचुअल वाईफाई है, जो स्पिरिचुअल एंटीना है या स्पिरिचुअल सैटेलाइट है, उसके साथ कनेक्ट होने में मदद हो। तो देखा जाए तो फिजिकल बेनिफिट तो है, फिजिकल बेनिफिट के लिए हम ये क्रिया तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट जाने अनजाने शायद इन चक्राओं पर भी इम्पैक्ट हो, ग्रंथियों पर भी इम्पैक्ट हो और शायद योगिक यात्रा जो है स्पिरिचुअलिटी की, उसमें भी गति मिले। तो ये शायद की संभावना है, बस शायद तक ही अभी रखेंगे क्योंकि हमने उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी तो हम बस फोकस कर रहे हैं फिजिकल बॉडी के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, गट हेल्थ के ऊपर। तो वज्रासन में आने के बाद आगे की क्रिया करनी कैसे है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हाथों की फिस्ट बनाते हुए दोनों हाथों को नाभि केंद्र के साइड में रखना है। इनहेल करना है नाक से, पेट में सांस भरनी है। आंखें बंद करते हुए आगे की तरफ ट्रंक को बेंड करना है, मोड़ना है, फॉरवर्ड बेंडिंग जितना बन पाए उतना। और अब बस सिर को ऊपर की दिशा में थोड़ा सा रेज करना है और इस पोजीशन को होल्ड करते हुए, सांसों को पेट में होल्ड करते हुए इस अवस्था को होल्ड करना है, इस अवस्था में रुकना है। इन द बिगिनिंग अप टू 5 काउंटिंग्स, 1 2 3 4 5। नाउ एक्सहेल थ्रू नोज। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए इस पोजीशन को रिलीज करते हुए आंखें बंदी है, ऊपर उठना है और फिर से नॉर्मल स्थिति में आना है, वज्रासन स्थिति में। ब्रीथ नॉर्मली, सांस साधारण रूप से शुरू है। यस, और फिर से एक बार ये सेम क्रिया देखिए। अब मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं, बस ये क्रिया को करूंगा। तो मेरा ध्यान बस इस क्रिया पर, आप ये जो सटल पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जो जो आपको समझ में आता है। Now relax.
तो ये पूरी क्रिया मैंने आपको करके दिखाई, लेकिन जितना आपको समझ में आया है ग्रेजुअली आप इस क्रिया में एंटर कीजिए। परफेक्शन के बारे में छोड़ दीजिए, बस बॉडी कंफर्टेबल रहे और ज़्यादा एक्सट्रीम हम कुछ ना कर पाए, बस इतना ही ध्यान रखना है। धीरे धीरे कैपेसिटी में ग्रो होना है। शुरुआत में बेनिफिट नहीं हुआ तो भी कोई हर्ज नहीं, बस नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे अपने आप पर अपने कैपेसिटी को समझते हुए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सब मिलकर वज्रासन स्थिति में। अगर किसी को ये क्रिया वज्रासन स्थिति में करने में तकलीफ होगी तो वो तुरंत रिलैक्स होकर सुखासन में बैठ जाए और इस क्रिया को सुखासन में करने की कोशिश करें। या फिर कुछ लोग जो शुरुआत से ही वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो सुखासन में ही इस क्रिया की शुरुआत करें। ठीक है, शुरू करते हैं। कम इन थंडरबोल्ट पोस्चर। परफेक्ट। ठीक है, सब लोग मिलकर शुरुआत करते हैं। कम इन थंडरबोल्ट पोस्चर, वज्रासन स्थिति में आना है। जिनको बन पाए उन्हीं को बस, और जिनको वज्रासन स्थिति में तकलीफ होगी तो वो सुखासन में इस क्रिया को करने की कोशिश करें। यस, अब थंडरबोल्ट पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अंगूठा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए चारों उंगलियों से कवर करना है अंगूठे को। फिस्ट बनाते हुए मुट्ठियों को यहां पर नाभि केंद्र के दोनों साइड में रखना है, नाभि केंद्र सेंटर पे, ताकि पेट पर प्रेशर क्रिएट हो उसके लिए। अब थ्रू नोज इनहेल करना है, कोशिश करनी है। अब हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं इस अंतरकुंभक मंडूकासन ध्यो क्रिया को, जितना आपसे बन पाए। ठीक है, अब हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं इस अंतरकुंभक मंडूकासन ध्यो क्रिया को। तो रिलैक्स होकर धीरे धीरे वज्रासन स्थिति में आना है। जिनको बन पाए उन्हीं को वज्रासन स्थिति, इस अवस्था को धारण करना है। और जो लोग वज्रासन स्थिति में बैठने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं वो सुखासन में ही ये क्रिया करें। यस, कमिंग इन थंडरबोल्ट पोस्चर। नेक्स्ट पार्ट, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगूठे को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए चारों उंगलियों से अंगूठे को कवर करना है। फिस्ट बनानी है, मुट्ठी बनानी है, और इन दोनों मुट्ठियों को, फिस्ट को नाभि केंद्र के साइड में रखना है, नाभि केंद्र बीचों बीच सेंटर में। अब इनहेल थ्रू नोज अप टू योर नेवल सेंटर। नाभि केंद्र तक सांस ले जाने की कोशिश करनी है और सांसों को पेट में ही, नाभि केंद्र तक ही रोके रखना है। पेट में सांस भरने के बाद पेट में सांस रोके रखने की कोशिश। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ते हुए चारों उंगलियों से अंगूठे को कवर करना है। फिस्ट बनानी है, हाथों की मुट्ठियां बनाकर दोनों हाथों को, इन मुट्ठियों को नाभि केंद्र के साइड में रखना है, नाभि केंद्र बीचों बीच सेंटर में, ताकि पेट पर प्रेशर बना रहे और जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो और पेट के जो ऑर्गन्स है उन पर एक जेंटल प्रेशर फील हो। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, इनहेलिंग थ्रू नोज अप टू योर नेवल सेंटर। नाभि केंद्र तक सांसों को ले जाना है और पेट में ही सांस रोक के रखनी है, जितना बन पाए उतना। और सांसों को रोकने के बाद आगे की दिशा में ट्रंक को बेंड करना है, उस अवस्था में रुकना है। सिर थोड़ा सा ऊपर रेज करना है, आंखें बंद करके ध्यान नाभि केंद्र पर रहेगा। सब मिलकर ये क्रिया को शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां जो है नाभि केंद्र पर साइड में रखते हुए, अब इनहेल करने के बाद, पेट तक सांस ले जाने के बाद पेट में सांस रोकनी है, आंखें बंद करनी है, ध्यान नाभि केंद्र पर देना है और मन की आंखों से नाभि केंद्र को ऑब्जर्व करते हुए आगे की दिशा में ट्रंक को, टॉर्सो को बेंड करना है। और फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद सिर को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में रेज करना है और ध्यान नाभि केंद्र पर, और उस अवस्था को होल्ड करना है जितनी अपनी कैपेसिटी है ब्रेथ को होल्ड करने की उतनी। उसके बाद नाक से एक्सेल करते हुए फिर से ऊपर की दिशा में आना है और नॉर्मल वज्रासन में रुक जाना है। ठीक है, सब साथ में मिलकर ये क्रिया को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। मेक अ फीस्ट, प्लेसिंग ओवर द नेवल सेंटर, बिसाइड द नेवल सेंटर, नाभि केंद्र सेंटर में।
आंखें बंद, आंखें बंद, ध्यान नाभि केंद्र पर। नेक्स्ट इनहेल थ्रू नोज अप टू योर नेवल सेंटर। पेट में सांस रोक के रखिए। होल्ड द ब्रेथ, बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की दिशा में बॉडी बेंड करनी है। होल्ड दिस पोजीशन, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ध्यान नाभि केंद्र पर। 1 2 3 4 5। एक्सेल थ्रू नोज। और इस पोजीशन को रिलीज करते हुए ऊपर उठते हुए फिर से साधारण स्थिति में हाथ नीचे थाइस पर रखने हैं कंफर्टेबली और धीरे धीरे आंखें खोलनी है। अब इनिशियल लेवल पर आपने ये क्रिया एक्सपीरियंस की होगी, तो अब हम सब मिलकर कंटिन्यूस वे में 3 बार ये क्रिया करने वाले हैं। अपने आप पर ध्यान। अब मैं ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, अब आपको अपने आप पर ही ध्यान देना है। और लगे कि ये क्रिया समझ में नहीं आ रही है कहीं कहीं पर, तो आप आंखें खोलकर देख सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद और ध्यान पूरी तरह नाभि केंद्र पर या पेट पर, नेवल सेंटर पर, मणिपुर चक्र पर। ठीक है, सब मिलकर 3 बार ये सेम एक्टिविटी करते हैं। अंतर कुंभक मंडूकासन ध्यो क्रिया फॉर गट हेल्थ, फॉर डाइजेशन। स्टार्ट। हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए। दोनों हाथ नाभि केंद्र के साइड में रखने हैं। इनहेल थ्रू नोज अप टू योर नेवल सेंटर। होल्ड द ब्रेथ, आंखें बंद, ध्यान नाभि केंद्र पर। होल्ड द ब्रेथ, बेंड फॉरवर्ड, रेज योर हेड स्लाइटली। होल्ड दिस पोजिशन, होल्ड द ब्रेथ, फोकस ओवर नेवल सेंटर। 1 2 3 4 5। Exhale through nose, raising body back to the normal position. Breathe normally, आंखें बंद, relax, focus over navel center. 2 बार और same technique. Start. Make a fist, placing over the navel center beside the नाभि केंद्र. Inhale through nose. पेट में सांस भरने की कोशिश, पेट फुलाने की कोशिश। आंखें बंद, फोकस ओवर नेवल सेंटर while holding the breath inside the stomach up to the navel center. Bend forward, raising head slightly upward. 1 2 3 4 5. Focus. Exhale. While exhaling, come back to the normal position. Perfect. Now the last one, same activity. Focus on yourself. Focus on yourself. Do it yourself. Start. अपने आप पर ध्यान। अब आप खुद ही ये क्रिया, पूरी क्रिया कीजिए जितनी आपको समझ में आई है उतनी। Start. 1 to inhale. Hold. Bend. Focus. Exhale. Now relax. Now relax. धीरे धीरे आंखें खोलनी है और दोनों हाथ थाइस पर रिलैक्स। यस, अब नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में आना है, सुखासन में। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में कंफर्टेबली। ये फर्स्ट क्रिया हमने की, अंतर कुंभक मंडूकासन ध्यो क्रिया फॉर गट हेल्थ एंड टू इंप्रूव डाइजेशन। अब इसका सेकंड वेरिएशन देखते हैं। सेकंड वेरिएशन में बस थोड़ा सा फर्क है। फर्स्ट वेरिएशन में हमने सांस ली थी और ब्रेथ को स्टमक में अंदर ही होल्ड किया था और फिर ये क्रिया की थी। तो अब हम इस क्रिया का सेकंड वेरिएशन देखते हैं, लेकिन जैसी वेरिएशन के साथ ये क्रिया बदल जाएगी तो वैसे क्रिया का नाम भी थोड़ा बदल जाएगा। पहले हमने किया अंतर कुंभक मंडूकासन ध्यो क्रिया, अब इसका नाम है
बाह्य कुंभक मंडूकासन धिवो क्रिया। यस, बस थोड़ा सा फर्क है। पहले हमने इनवर्ड ब्रेथ को होल्ड किया था स्टमक में, अब बाहर सांस को रोक के रखना है, ब्रेथ होल्ड करनी है बाहर और फिर ये क्रिया करनी है। ठीक है, फिर से ये क्रिया मैं आपको करके दिखाता हूं, बाह्य कुंभक मंडूकासन धिवो क्रिया। उसके बाद फिर हम इस क्रिया को सब साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले आप देखिए, बाह्य कुंभक मंडूकासन धिवो क्रिया फॉर गट हेल्थ एंड टू इंप्रूव डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक फायर। यस, इस क्रिया को करने के लिए भी वज्रासन में आना है। वज्रासन स्थिति में बैठकर सेम क्रिया करनी है, बस बाहर सांस रोक के रखनी है। तो क्रिया करनी ऐसे है, फर्स्ट हाथ ऊपर उठाए, हाथों की मुट्ठियां बनाई, अंगूठे को अंदर प्रेस करते हुए चारों उंगलियों से उसको कवर करते हुए फिस्ट बनानी है और इन दोनों मुट्ठियों को नाभि केंद्र के बाजू में साइड में रखना है। नाभि केंद्र बीचों बीच सेंटर में आएगा और इस तरह से हाथों को पेट पर रखते हुए सांस लेनी है पहले और उसके बाद इसी अवस्था में सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। पेट से पूरी सांस बाहर निकालनी है, जितनी बन पाए उतनी ही, और फिर सांस लेनी ही नहीं है, ब्रेथ को बाहर ही होल्ड करना है। ऐसे देखिए, इनहेल किया, ऐसे होल्ड करके रखना है, आंखें बंद करते हुए। फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, सिर थोड़ा सा ऊपर उठाना है और ध्यान देना है मन की आंखों से नाभि केंद्र पर, और जितना बन पाए उतना, या शुरुआत में बस 5 काउंटिंग तक इस पोजीशन को, इस अवस्था को होल्ड करना है। ध्यान देने की स्थिति उस अवस्था में इंपॉर्टेंट है। ध्यान हम किस अवस्था में दे रहे हैं और कहाँ पर दे रहे हैं वह इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाला। तो ध्यान देने वाला जगह पे रहे और ध्यान दे जहाँ पर ध्यान देना है, नाभि केंद्र पर। ठीक है, फिर से पूरी क्रिया करके दिखाता हूँ। ध्यान इस क्रिया पर दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहले समझना बहुत ज़रूरी है, फिर एक्शन जो है वो आसान हो जाती है। तो पूरी क्रिया ऐसी है, आंखें बंद की, ध्यान नाभि केंद्र पर, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाई, दोनों हाथ नाभि केंद्र की साइड में रखे, इनहेल किया, पेट में सांस भरी, मुंह से सांस बाहर छोड़नी है, पूरी तरह सांस बाहर छोड़नी है, एक्सहेल करना है। नाउ रिलैक्स। तो इस तरह से ये पूरी क्रिया है। अब साथ में मिलकर 3 बार कंटिन्यूस वे में ये क्रिया करते हैं। रेडी? सो कम इन वज्रासन, थंडरबोल्ट पोस्चर में बैठना है। परफेक्ट। जिनको बन पाए वही थंडरबोल्ट पोस्चर में बैठे, जिनको ना बन पाए वो सुखासन में ये क्रिया करने की कोशिश करें। जितना इम्पैक्ट होगा, जितना रिजल्ट आएगा उतना, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं से ग्रेजुअल वे, होलिस्टिकली शुरुआत करनी चाहिए। तो सुखासन में भी आप शुरुआत कर सकते हैं अगर वज्रासन में तकलीफ हो रही है तो। कमिंग इन थंडरबोल्ट पोस्चर, मेकिंग अ फीस्ट, प्लेसिंग ओवर द नेवल सेंटर, फीस्ट बिसाइड द नेवल सेंटर। यस। अब इनहेल, पेट तक सांस ले जाने की कोशिश। नाउ एक्सहेल थ्रू माउथ कंप्लीटली। जिप अप, आंखें बंद, ध्यान नाभि केंद्र पर, बेंड फॉरवर्ड, रेज योर हेड स्लाइटली टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोकस ओवर नाभि केंद्र। 1 2 3 4 5। नाउ इनहेल, कम अप,
इन नॉर्मल पोजीशन, ब्रीथ नॉर्मली। ध्यान अभी भी नाभि केंद्र पर, हाथ रिलैक्स होकर फिर से थाइस पर रखने कंफर्टेबली, लेकिन ध्यान नाभि केंद्र पे। फिर से 2 बार सेम टेक्निक। अब अपने आप पर ध्यान। अब मैं इंस्ट्रक्शन कम करूँगा, ध्यान अपने आप पर, आंखें बंदी है। स्टार्ट। मेक अ फिस्ट। हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए दोनों हाथ नाभि केंद्र के साइड में। इनहेल थ्रू नोज अप टू नेवल सेंटर, एक्सहेल थ्रू माउथ। सांस बाहर रोककर जिप अप, बेंड फॉरवर्ड, raising head slightly towards forward, hold, focus, 1 2 3 4 5। अब नाक से सांस लेनी है और ऊपर उठते हुए क्रिया छोड़नी है। नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में आना है। ब्रीथ नॉर्मली। वज्रासन में बैठकर नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ध्यान नाभि केंद्र पर। फिर से सेम टेक्निक 2 बार कंटिन्यूस वे में। बाह्य कुंभक मंडूकासन ध्यो क्रिया, टू इम्प्रूव द डाइजेशन, टू इम्प्रूव द गैस्ट्रिक फायर, टू इम्प्रूव द गट हेल्थ। स्टार्ट। 1 to inhale, 3 exhale through mouth, hold, breath outward. While closing the eyes, focus on navel center, bend forward, raising head slightly towards forward direction. Hold the breath, hold the position. 1 2 3 4 5। Now inhale through nose और धीरे धीरे ट्रंक को ऊपर उठाते हुए नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में आना है, वज्रासन में। ब्रीथ नॉर्मली। लास्ट वन, सेम क्रिया, मोर फोकस ओवर नाभि केंद्र। स्टार्ट। Zip up, hold breath outward, bend forward. 1 2 3 4 5। Inhale through nose, release the posture, come back to the normal position in Vajrasan. Breathe normally. Now relax. ध्यान नाभि केंद्र पर, आंखें बंद है। रिलैक्स होते हुए हाथ थाइस पर कंफर्टेबली। ब्रीथ नॉर्मली। फोकस ओवर नेवल सेंटर। फोकस 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 फोकस। ध्यान रखना, ये जो सारा चक्र चल रहा है ध्यो क्रियाओं का, वो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को ध्यान की ओर ले जाने के लिए है, और ध्यान से ज्ञान की ओर, अंडरस्टैंडिंग की ओर, डिवाइन अननोन की ओर ले जाने के लिए है। उद्देश्य हायर रखेंगे तो रास्ते में जाते जाते शरीर का निरोगी होना भी मिल जाएगा, मन का निरोगी होना भी मिल जाएगा, और ऊर्जा भी सशक्त, हेल्दी रहेगी, और हम शायद ध्यान में गति कर पाएंगे। कोशिश कर सकते हैं एम हायर रखने की, एम ध्यान पर, एम अंडरस्टैंडिंग पर, एम डिवाइन अननोन पर। लेकिन रास्ते में जाते हुए शरीर भी आता है, मन भी आता है, सांसें भी आती है, ऊर्जा भी आती है। तो इन सारों को क्लींजिंग करते हुए, प्यूरिफाई करते हुए, हेल्दी करते हुए आगे बढ़ना है एक साथ, तभी पान में लाल रंग आएगा। ध्यान नाभि केंद्र पर, ध्यान नाभि केंद्र पर, टू इम्प्रूव द गट हेल्थ, by and by to improve the gut brain coordination. Relax, ध्यान नाभि केंद्र पर। Now relax, breathe normally, और धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाते हुए, पाम्स को ज्वाइन करते हुए हाथों का घर्षण करना है। हथेली में
थोड़ी ऊर्जा निर्माण करते हुए दोनों हथेलियां आँखों पर और हाथों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए, हाथ नीचे, पूरी तरह आंखें खोलनी है। ध्यान अभी भी नाभि केंद्र पर। नाउ रिलैक्स। अब रिलैक्स होकर फिर से सुखासन क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठना है। टेक अ साई ऑफ रिलीफ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, रिलैक्स। अब हम दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं, फॉर गट हेल्थ, फॉर डाइजेशन। इस क्रिया का नाम है मंडूक सुखासन धिवो क्रिया। यस, नाम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्रिया बहुत इफेक्टिव है और रेगुलर प्रैक्टिस करने से बहुत इजी भी है। तो क्रिया करनी कैसे है, पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। इस क्रिया को करने के लिए अब हम सुखासन में ही बैठेंगे, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, मंडूक सुखासन धिवो क्रिया। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मेक अ फिंगर लॉक, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। यस, हाथों की इस तरह से उंगलियों की पकड़ बनानी है, उंगलियां एक दूसरे में अटकाकर लॉक क्रिएट करना है और इस फिंगर लॉक को अपने नाभि केंद्र पर रखना है ऐसे। ये फर्स्ट, देन सेकंड। दूसरा लॉक लगाना है साइड से ऐसे, थर्ड लेफ्ट साइड से। तो तीनों जगहों से पेट को कवर करना है, प्रेस करना है, लॉक करना है। लॉक किया ऐसे। उसके बाद इनहेल करना है, पेट में सांस भरनी है और ब्रेथ को होल्ड करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। जितना बन पाए उतना आगे झुकना है और सांस उसी समय ब्रेथ जो है पेट में ही होगी और वो प्रेशर क्रिएट करेगी और ऊपर से हम हाथों से भी प्रेशर क्रिएट कर ही रहे हैं। ऑपोजिट फोर्स लगेगा तो एक मंथन होगा और ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है अपने आप को एक्टिवेट, एनर्जाइज कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हम देख ही रहे हैं कि ना हम सांस ले सकते हैं ना डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये तो अपने आप बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। अकॉर्डिंग टू साइंस ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6% लाइफ ही हमारे हाथ में है। बाकी 94 to 96% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड या एग्जिस्टेंस के हाथ में है। हम तो बस शायद निमित्त मात्र हो। तो जितनी भी हमारे हाथ में है उससे हम जो हमारे हाथ में नहीं है उसको बूस्ट करने की, एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम ध्यान दें ना भी दें तो पेट अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा ही, हेल्दी रखने की कोशिश करेगा ही। लेकिन हमें पेट को या पेट के ऑर्गन्स जो है उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखना है और हम ज़्यादा सपोर्ट कैसे करें इसका ध्यान रखना है। तो हम बस सपोर्ट ही कर रहे हैं, हम किसी को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भी ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं। हम तो बस उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को हील करेंगे क्योंकि उनके पास, हर एक ऑर्गन के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस है, तो वो उस हिसाब से कार्य करते रहते हैं। लेकिन हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ जीने के लिए। तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम भी उन्हें सपोर्ट करें। तो ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करने के लिए ये क्रिया मंडूक सुखासन धिवो क्रिया। तो जैसे फिंगर लॉक क्रिएट हमने किया था, लॉक बनाया था, अब इनहेल करना है। पहले आप देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर हम सब मिलके इस क्रिया को करने वाले हैं। फिंगर्स लॉक, प्लेसिंग ओवर नेवल सेंटर। तीनों साइड से लॉक क्रिएट किया, फर्स्ट फ्रॉम फॉरवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब इनहेल किया, पेट में सांस फिल करनी है, पेट में सांस होल्ड करनी है, आंखें बंद करनी है, ध्यान जो है नाभि केंद्र पर और फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए उस पोजीशन में रुकना है और फिर पोजीशन रिलीज करते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ये पूरी क्रिया ऐसी है। 1 2 3 इनहेल, क्लोज द आइज, होल्ड द ब्रेथ, बेंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5,
exhale, come back to the normal position, breathe normally, now relax. Now relax. तो सब मिलकर 3 बार ये सेम एक्टिविटी करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्रिया आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो सिट कंफर्टेबली इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर। सुखासन स्थिति में बैठना है। परफेक्ट। इंटरलॉक द फिंगर्स, उंगलियों की पकड़ बनानी है और इन दोनों हाथों को नाभि केंद्र पर, पेट पर रखना है, सेंटर में। राइट। अब राइट साइड से दूसरा लॉक क्रिएट करना है, लेफ्ट साइड से तीसरा लॉक। तीनों दिशाओं से पेट को कवर किया, लॉक किया, प्रेस किया। अब इनहेल थ्रू नोज अप टू योर नेवल सेंटर, होल्ड द ब्रेथ, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन नेवल सेंटर, बेंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5. Exhale. Come back to the normal position. Breathe normally. Release the lock. Place hands in ध्यान मुद्रा. आंखें बंद. ध्यान नाभि केंद्र पर. Relax. 2 times more in a continuous way. Yes. स्टार्ट, आंखें बंदी रहेगी और ध्यान नाभि केंद्र पर बना रहेगा। ये 2 चीज़ें तो अभी कांस्टेंट है ही। नेक्स्ट के लिए शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, ध्यान मन की आंखों से नाभि केंद्र पर। रेज योर हैंड्स, इंटरलॉक द फिंगर्स, मेक अ फिंगर्स लॉक, प्लेस दिस लॉक ओवर द नेवल सेंटर। नाभि केंद्र पर हाथों का ये जो लॉक हमने क्रिएट किया है उसको रखना है। फिर राइट एल्बो से राइट साइड को कवर करना है, लेफ्ट एल्बो से लेफ्ट साइड को कवर करना है। प्रेस करना है तीनों दिशाओं से, पेट को एक प्रेशर क्रिएट करना है। अब इनहेल करना है थ्रू नोज अप टू द नेवल सेंटर, पेट में सांस भरनी है, पेट फुलाने की कोशिश। इनहेल, होल्ड द ब्रेथ, pressing from 3 sides, bend forward, hold, 1 2 3 4 5, exhale, come back to the normal position, breathe normally. Last one, immediately start. Inhale, hold, bend forward, press through the hands from 3 sides, press 1 2 3 4 5, exhale, come back to the normal position, breathe normally, release the lock, come in ध्यान मुद्रा, breathe normally, now relax, आंखें बंद है। अब देखना, क्रिया तो हमने की, लेकिन इसमें रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तो रिपीटेशन बढ़ाना ज़रूरी है आगे जाकर जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर से सेम क्रिया 2 times more in a continuous way. स्टार्ट। अब मैं इंस्ट्रक्शन कम करूँगा। क्रिया समझ में नहीं आई है अभी भी तो आंखें खोलकर आप देख सकते हैं, फिर से आंखें बंद करके अपने आप पर ध्यान। लेकिन क्रिया समझ में आ गई है तो पूरी तरह आंखें बंद, पूरी तरह ध्यान नाभि केंद्र पर, पेट पर। ध्यान रखना, ध्यान जरूरी है, ध्यान जरूरी है। ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग, द थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। ध्यान देना अपने आप पर, ध्यान देना नाभि केंद्र पर। स्टार्ट। 2 बार कंटिन्यूस वे में अपने आप ही क्रिया शुरुआत कीजिए। स्टार्ट। रेज योर हैंड्स, इंटरलॉक द फिंगर्स, प्लेसिंग दिस लॉक ओवर द नेवल सेंटर। दोनों साइड से पेट को कवर करना है। इनहेल थ्रू नोज, स्टमक में सांसों को फील करना है। होल्ड द ब्रेथ, बेंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5, exhale through nose, come back to the normal position, breathe normally. Again inhale,
hold, bend, press, focus, pressing through the three sides. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Come back to the normal position. Breathe normally. Release the lock. Place hands in Dhyan Mudra. Sit comfortably. Focus over navel center. मन की आंखों से नाभि केंद्र पर ध्यान. Relax. Relax. Now deep breathing. Inhale up to the navel center. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Breathe normally. Breathe normally. Focus over navel center. Now slowly, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हथेलियों को ज्वाइन करते हुए हथेलियों को एक दूसरे पर रब करते हुए घर्षण करते हुए दोनों हाथों में ऊर्जा निर्माण करते हुए दोनों हथेलियाँ आँखों पर रखनी है. आँखों को ऊर्जा देकर धीरे धीरे हाथों के अंदर हथेलियों के अंदर धीरे धीरे आँखें खोलते हुए तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधेरे से प्रकाश की ओर आँखें ले जानी है. हाथ धीरे धीरे नीचे ध्यान मुद्रा में आँखें कंप्लीटली ओपन करते हुए रिलैक्स होकर बैठना है. नाउ रिलैक्स. अब ध्यान नाभि केंद्र से हटाया तो भी चलेगा और कंफर्टेबली रिलैक्स होकर बैठना है. नाउ रिलैक्स. मंडूक सुखासन धिवो क्रिया वेरिएशन 2. यस, अब हम मंडूक सुखासन धिवो क्रिया की दूसरी विधि देख रहे हैं. जैसे पहले विधि में हमने ब्रेथ को इनहेल किया, पेट में होल्ड किया और फिर पूरी क्रिया की. अब इस सेकंड वेरिएशन में हमें ब्रेथ को आउटवर्ड ही होल्ड करना है, बाहर ही रोक के रखना है और उसके बाद ये क्रिया करनी है. तो मंडूक सुखासन धिवो क्रिया वेरिएशन 2 फॉर गट हेल्थ, टू इम्प्रूव डाइजेशन और ओवरऑल एब्डोमिनल हेल्थ के लिए, एब्डोमेन्स के जो ऑर्गन्स है उनके हेल्थ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये क्रिया अब हम देख रहे हैं. पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं. मंडूक सुखासन धिवो क्रिया वेरिएशन 2. ये क्रिया करने के लिए नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में यानी सुखासन में बैठना है. जैसे मंडूक सुखासन, सुखासन यानी क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में बैठना है. उसके बाद मंडूक अवस्था में ये क्रिया करनी है फ्रॉक पोस्चर में. जैसे मंडूकासन में हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उसी हिसाब से, बस अब वज्रासन में ना करते हुए ये क्रिया हमें सुखासन में करनी है. तो पूरी क्रिया करनी ऐसे है. फर्स्ट सिटिंग इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर. आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ लॉक, ऐसे फिंगर लॉक क्रिएट करना है और ये लॉक क्रिएट करने के बाद प्लेसिंग ओवर द नेवल सेंटर, नाभि केंद्र पे ऐसे रखना है. अब दोनों साइड से लॉक क्रिएट करते हुए पेट को लॉक करना है 3 डायमेंशन से, 1, 2 एंड 3. इस तरह से एक प्रेशर क्रिएट करना है तीनों एंगल से. और अब इनहेलिंग थ्रू नोज up to your navel center. After that, exhaling through mouth completely. Try to hold the breath outward and then bend forward while focusing over the navel center. नाभि केंद्र पर ध्यान देते हुए ब्रेथ को आउटवर्ड ही होल्ड करते हुए आंखें बंद करके ध्यान पूरी तरह नाभि केंद्र पर रखकर तीनों तरह से, तीनों डायमेंशन से पेट को प्रेस करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है. उस पोजीशन में रुकना है, सांस बाहर रोक के रखनी है. जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना बन पाए उतना सांसों को बाहर होल्ड करना है और ध्यान देना है नेवल सेंटर पर. और जैसे ही लगे कि अब सांसें लेनी ही होगी, ब्रेथ को ज़्यादा देर तक बाहर होल्ड नहीं कर सकते,
तब इनहेल करते करते फिर से नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में आना है। तो पूरी क्रिया ऐसे है: 1 इंटरलॉकिंग द फिंगर्स, 2 प्लेसिंग दिस लॉक ओवर द नेवल सेंटर, 3 फ्रॉम द राइट साइड क्रिएटिंग अ लॉक, फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगेन क्रिएटिंग अ लॉक, 3 डायरेक्शन से लॉक क्रिएट किया ओवर द स्टमक। इनहेल थ्रू नोज, एक्सेल थ्रू माउथ, breathe normally while focusing over navel center. Now relax. Yes, this is the complete activity. अब हम 3 बार कंटिन्यूस वे में सभी लोग मिलकर मंडूक सुखासन दिवो क्रिया वेरिएशन 2 को करते हैं फॉर आवर डाइजेशन, फॉर गैस्ट्रिक फायर, बेनिफिशियल फॉर गट हेल्थ। तो सब मिलकर शुरुआत करते हैं इस क्रिया को। रेडी? सिट इन सुखासन, क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर, रिलैक्स होकर बैठना है। परफेक्ट। मेक अ फिंगर लॉक, राइट, प्लेस इट ओवर द नेवल सेंटर, नाभि केंद्र पे ये लॉक रखा। अब राइट हैंड से एल्बो को प्रेस करना है अंदर की तरफ, एक लॉक क्रिएट करना है। अब लेफ्ट एल्बो को पेट की ओर प्रेशर देते हुए प्लेस करना है। तीनों दिशाओं से लॉक क्रिएट करना है पेट पर। अब नाक से इनहेल करना है, कोशिश करेंगे पेट तक सांस आए, और फिर मुंह से एक्सेल करना है। जितनी हो सके उतनी सांसों को बाहर छोड़ना है और बाहरी सांसों को रोके रखना है। बाह्य कुंभक करना है और फिर जिप अप। ना सांस लेनी है छोड़नी है, बस होल्ड करना है ब्रेथ को आउटवर्ड। आंखें बंद करके मन की आंखों से ध्यान देना है नाभि केंद्र पर या पेट पर ध्यान देना है पूरी एकाग्रता से। पूरी क्रिया साथ में मिलकर 1 2 3 4 इनहेल, एक्सेल, zip up, close your eyes, bend forward, 1 2 3 4 5 inhale, breathe normally, exhale, inhale, exhale, breathe normally, breathe normally, focus over navel center, नाभि केंद्र पर ध्यान, नाभि केंद्र पर ध्यान, नाभि केंद्र पर ध्यान। आंखें बंदी रहेगी, ध्यान नाभि केंद्र पर। ये 2 एक्शंस कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान नाभि केंद्र पर और आंखें बंद। अब 2 बार फिर से ये सेम एक्टिविटी करते हैं, आंखें बंद रखते हुए और ध्यान देते हुए। तीनों दिशाओं से पेट को प्रेशराइज करना है, लॉक क्रिएट करना है पेट पर। परफेक्ट। इनहेल, एक्सेल थ्रू माउथ, zip up, hold the breath outward, bend forward from the waist, 1 2 3 4 5, inhale, come up in normal position, exhale, breathe normally, focus over navel center, नाभि केंद्र पर ध्यान। लास्ट वन, रिपीट द सेम एक्शन, इनहेल, एक्सेल थ्रू माउथ, zip up, hold the breath outward, create the lock from 3 directions, pressing the stomach, bend forward, hold the breath outward, focus over navel center, 1 2 3 4 5,
Inhale, come up, come to the normal position. Exhale, breathe normally. Breathe normally, focus on navel center. Now again 3 times more. अब अपने आप पर ध्यान. अब मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा. आशा करता हूँ कि क्रिया आपको समझ में आ गई है. बस ग्रेजुअल वे ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है, अपने आप पर ध्यान ज़रूरी है और धीरे धीरे क्रिया में एंटर होना है. 3 टाइम्स इन अ कंटिन्यूस वे अपने आप पर ध्यान देते हुए शुरुआत करते हैं इस क्रिया को. मंडूक सुखासन धिवो क्रिया वेरिएशन 2. ब्रेथ को आउटवर्ड होल्ड करके ये क्रिया हमें करनी है. स्टार्ट. One, two, three, four, five. Inhale, coming to the normal position while inhaling. Exhale, breathe normally. Last one with complete focus. Last one. Inhale, exhale through mouth. Zip up. 3 sides lock. 3 directions से lock. 1, 2, 3. Pressing, holding the breath outward, bending forward while focusing on navel center. Hold the breath outward up to your individual capacity. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale, breathe normally. Again last one. अब और ज़्यादा फोकस अपने आप पर. अपने आप की सुनो, अपने आप पर ध्यान दो. स्टार्ट. Now relax. Take your hands in Dhyan Mudra. Breathe normally while closing the eyes. आंखें बंद है. ध्यान नाभि केंद्र पर. मन की आंखों से ध्यान नाभि केंद्र पर. अपने आप को रिलैक्स फील कराना है. ब्रीथ नॉर्मली. फोकस ओवर नेवल सेंटर. रिलैक्स. क्रिया करने के बाद रिलैक्सेशन को फील करना है. साइलेंस को फील करना है. एनर्जी को ध्यान की ओर जाने में गति प्रदान करनी है. थोड़ी सी ही सही, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन ध्यान में जाना ज़रूरी है. यह हम अनुभव से समझते रहेंगे तो ये सारी धिवो क्रियाज
हमें हेल्प करेंगी बॉडी को, माइंड को, ब्रेथ को, एनर्जी को चैनलाइज करने में, ध्यान की ओर और ध्यान से समझ की ओर, अंडरस्टैंडिंग की ओर, नॉलेज की ओर, ज्ञान की ओर, डिवाइन अननोन की ओर। Divo Kriyas to channelize the vital energy force towards Dhyan, towards Gyan, towards divine unknown. Relax. Now slowly raise your both hands, join it together, try to rub your hands, create some energy. दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर घर्षित करते हुए थोड़ी ऊर्जा क्रिएट करनी है और दोनों हथेलियों को आँखों पे रख के हाथों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ नीचे लेने हैं ध्यान मुद्रा में और रिलैक्स होकर बैठना है। नाउ रिलैक्स। तो ये कुछ विधियाँ हमने की टू इम्प्रूव द डाइजेशन, to improve the gastric fire and to improve the gut health। लेकिन जैसे कहा कि इसका परिणाम और भी ऑर्गन्स पर होता है और पूरी तरह पूरे बॉडी पर ही होता है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा करके लिवर पर होता है, पैनक्रियास पर होता है, इंटेस्टाइन पर होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है और महिलाओं के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर होता है और सबके लिए मस्तिष्क पर होता है क्योंकि ब्लड फ्लो ऊपर की दिशा में आ रहा है। तो ब्रेन के लिए भी ये क्रिया इफेक्टिव है। आते आते रास्ते में हार्ट और लंग्स भी लगते हैं, हार्ट और लंग्स के लिए भी ये क्रिया इफेक्टिव है और ग्लैंडुलर सिस्टम के लिए भी इफेक्टिव है। तो पूरी तरह से ये क्रिया इफेक्टिव है, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम रिजल्ट फील कर पाएंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस एज अ साइंटिस्ट प्रयोग करना ज़रूरी है, तभी रिज़ल्ट आ पाएगा। अगर रिज़ल्ट नहीं आता है प्रैक्टिस करने पर भी 1 महीना 2 महीना, तो सिंपल है, नुकसान तो कुछ नहीं है। अगर बेनिफिट ना भी हुआ हो किसी को, तो क्रिया छोड़कर दूसरी क्रियाओं की ओर या दूसरे योगिक टेक्निक्स की ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन यह ट्राई टेस्ट एंड प्रूवन क्रिया है, रिज़ल्ट आता है, काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट आया है, लेकिन दूसरे का रिज़ल्ट आपको लागू नहीं होगा। आपके रिज़ल्ट के लिए आपको ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तभी हम कम से कम वारंटीड तो कह सकते हैं कि हाँ ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। तो साइंस को समझिए, अंडरस्टैंडिंग को समझिए, ध्यान देना और रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। आपने आपका इतना वैल्यूएबल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको इस बारे में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज़ है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी लगते हैं, अगर आपको कुछ नई आइडियाज़ भी आ रहे हैं, तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलकर इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कहा कि ये तो बस निमित्त है दिवो क्रियाज शरीर और मन के लिए। शरीर और मन को सशक्त निरोगी करते हुए हमें आगे बढ़ना है डिवाइन अननोन की ओर, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर, एज वी ऑल आर knowingly or unknowingly spiritual seekers. Thank you so much. Thank you so much.